Hello everyone, welcome back to the channel, and in this video tutorial we are going to talk about meiosis. So let us understand the meiosis process in a very simpler manner. So meiosis क्या है? meiosis एक टाइप का सेल डिवीजन है. अब सेल डिवीजन क्या है? जब एक सेल जो है जब वो दो में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन प्रोसेस. सो meiosis इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस जो कि सिर्फ जर्म लाइन सेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखा जाता है. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, इनसाइड द मेल बॉडी स्पर्म्स जो है वो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, एंड इनसाइड द फीमेल बॉडी ओवम या एग सेल्स जो होते हैं वो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. सो टू अंडरस्टैंड मियोसिस प्रॉपरली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको पहले क्लियर करते हैं. लाइक सेल जो है, जैसे यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर क्रोमोसोम्स. अब क्रोमोसोम्स जो है वो बेसिकली क्या करते हैं? वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम करते हैं. इन दिस सेंस द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द पेरेंट्स आर ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करने का काम करता है. तो अगर मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ एक्सप्लेन करूँ तो इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर्स. ठीक है. तो सेम ऐसे अगर मियोसिस के बारे में बात करें तो अगर मैं 46 को डिवाइड करती हूँ तो मियोसिस में ईच एंड एवरी सेल हैज़ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्या हो गया? जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट थे उसके हाफ हो गए. इसी वजह से मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी करने का काम करता है. इसी वजह से व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब फर्स्ट सेल बनता है ऑफ द ऑफस्प्रिंग, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो फादर की तरफ से डोनेट होते हैं एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मदर की तरफ से डोनेट होते हैं. तो जो फादर के तरफ से क्रोमोसोम्स डोनेट हुए दे आर टोटल 23. सो मैं एग्जांपल लेती हूँ, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 23. और सेम ऐसे मदर बॉडी भी 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 23 ऐसे होंगे. तो जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ द फादर एंड द क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ द मदर, जब ये दो क्रोमोसोम्स की मैं बात करूंगी तो दे आर होमोलोगस टू ईच अदर. होमोलोगस का क्या मतलब हो गया? यानी कि ये काफी सिमिलर होंगे एक दूसरे से, और इनके जो जीन्स होंगे, यानी कि स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए जिनको हम बोलते हैं, इनके जो जीन्स होंगे वो काफी सिमिलर होंगे एक दूसरे से. इसी वजह से ये जब साथ में आएंगे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, राइट. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज वेरी क्लियर. तो दो ऐसे क्रोमोसोम्स जो साथ में आ रहे, एक मदर के तरफ से मिला है और एक फादर के तरफ से मिला है. ना इफ आई टॉक अबाउट द सिस्टर क्रोमैटिड्स, जैसे आपको ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें से अगर मैं ये एक हिस्से की बात करूं तो इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं. तो एक क्रोमोसोम जो होता है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड से बना हुआ होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक मटेरियल जो मियोसिस के लिए रिक्वायर्ड है. नाउ विल मूव ऑन टू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. सो मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो कहाँ पर हो रहा है? सिर्फ गैमेट्स के अंदर होता है, यानी कि स्पर्म एंड एग सेल्स जो है वो बेसिकली मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, विच इज ऑल्सो नोन टू बी द रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाएंगे. सो मियोसिस जो है वो दो इसमें डिवाइडेड, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 2 इज क्वाइट सिमिलर टू माइटोसिस, बट मियोसिस 1 जो है वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है और इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट फेज इज प्रो फेज विच इज लॉन्गेस्ट फेज, और ये आगे 5 इसमें डिवाइडेड है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रो फेज 1 वेरी वेल. सो हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज में क्या होगा. सो द फर्स्ट प्रोफेज का सबसे फर्स्ट पार्ट इज लिप्टोटिन. लिप्टोटिन में क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, सबसे पहले इसके अंदर क्या होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर करेंगे. जैसे ब्लू कलर का क्रोमोसोम है, सपोज दिस इज टेकन फ्रॉम द फादर, एंड रेड कलर का क्रोमोसोम इज टेकन फ्रॉम द मदर. और जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस फॉर्म में दिखाई देंगे. कंडेंस का क्या मतलब होता है? बिफोर अ प्रोफेज, यानी कि मियोसिस होने से पहले क्रोमोसोम जो होते हैं वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा अंडर माइक्रोस्कोप. अगर मैं कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात करूं
तो वंस लिप्टोटिन जो फेज आ जाएगा उसके अंदर क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ओके, सो लिप्टोटिन में क्या हो रही है, दो चीजें हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है एंड सेकेंड क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो साथ में आ चुके हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम को फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स आए हुए हैं इसीलिए इसको बाइवेलेंट क्रोमोसोम बोला गया है। और इसको इसके अलावा टेट्राड भी बोला जाता है। अब टेट्राड का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, एक क्रोमोसोम जो होता है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बना हुआ होता है, वैसे ही 2 क्रोमोसोम जो है वो 4 सिस्टर क्रोमैटिड से बने हुए हैं, इसी वजह से इनको टेट्राड्स भी बोला जाता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द other important complex that is formed which is known to be synaptonemal complex, जिसका मतलब क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं इनके कुछ रीजन जो होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप मतलब अगर सपोज ये एक क्रोमोसोम है और इसका दूसरे का अगर ये क्रोमोसोम का पार्ट है, तो आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है इसको हम लोग ओवरलैपिंग रीजन बोलते हैं, और ऐसा जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम लोग सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि सिनेप्सिस जैसे फॉर्म हो गया है बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कब होगा, जाइगोटिन में होगा। तो जाइगोटिन में क्या हो गया है, सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गए और फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट हो चुका है, यानी कि टेट्राड फॉर्मेशन हुआ है। नाउ इन पैकेटिन क्या हो जाएगा, जो दो यहाँ पर सिनेप्सिस जो फॉर्म हुए उनके बीच में क्रॉसओवर होगा। क्रॉसओवर से क्या मतलब है, जैसे अगर ये स्ट्रक्चर आप देखो तो आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है, यानी कि जो पार्ट ओवरलैप कर रहे थे उनके बीच में देयर विल बी एक्सचेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो ये मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कहाँ पर होगा, पैकेटिन में होगा, यानी कि जो सिनेप्सिस फॉर्म हुआ है वो जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिप्लॉटिन। डिप्लॉटिन में क्या होगा, बेसिकली जो क्रोमोसोम ने सिनेप्सिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो थे वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे थे, अब वो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि फिर से वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आएंगे। सिर्फ जहां पर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है, जैसे आप बाकी देख सकते हो बाकी रीजन जो है वो सेपरेट हो गया है, लेकिन जहां पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो रहा है वो सेपरेट नहीं हुआ है। तो ये जो रीजन जो सेपरेट नहीं हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कैस्मा रीजन या कैस्मेटा भी बोल सकते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के सिनेप्सिस, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स और कैस्मेटा अलग अलग चीज़ें। ओके, सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स जो है वो जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो साथ में आते हैं और ओवरलैपिंग रीजन बनाते हैं उसको बोलते हैं, और कैस्मेटा जो है जब डिसॉल्व हो जाता है सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स और कुछ रीजन जो है वो अभी भी जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो अभी भी सेपरेट नहीं हुए, वो अभी भी ओवरलैप्ड रीजन जैसे ही है, उसको हम लोग कैस्मा रीजन बोलेंगे या कैस्मेटा भी बोल सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज दैट इज द डाइकाइनेसिस, इसके अंदर जो है वो कैस्मा रीजन भी सेपरेट हो जाएगा, और जैसे आप देख सकते हो जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंप्लीटली एक्सचेंज हो चुके हैं, जैसे ब्लू वाले में रेड पार्ट दिख रहा है और रेड वाले में जो है वो ब्लू पार्ट दिख रहा है। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा इन द प्रोफेज, और डाइकाइनेसिस में ये सब कैस्माटा जो है वो सेपरेट होने के अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डीनेचर होना शुरू हो जाएगा। क्यों डीनेचर होना है, क्योंकि आगे क्या करना है, सेल को डिवाइड करना है, और सेल को डिवाइड करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स का अंदर आना बहुत ज़रूरी है। स्पिंडल फाइबर्स के बारे में हम आगे स्टेप में देखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोफेज के किस तरह से क्रॉसिंग ओवर जो है वो हुआ है। So if you observe this diagram, this is cleared with the help of previous diagram, जिसमें हमने देखा कि कैसे homologous chromosome, कैस्माटा रीजन सब जो है वो हो चुका है। Now the next is मेटाफेज, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो येलो कलर के जो दिख रहे हैं आपको, दैट इज द स्पिंडल फाइबर। तो प्रोफेज, लेट प्रोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। सो अगर मैं
पहले प्रीवियस प्रोफेज 1 में अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से अगर क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते तो हाईली कंडेंस पिक्चर जो है हम लोग को क्रोमोसोम का दिखाई देगा। देन वी हैव मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो जाएगा, मेटाफेज प्लेट बन जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल रीजन पर आ जाएंगे और इस तरह से लाइन हो जाएंगे। नाउ द स्पिंडल फाइबर्स आर गोइंग टू अटैच टू द सेंट्रोमर रीजन, जहां पर एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, जिसको जाकर ये अटैच हो जाते हैं। तो सेंट्रोमेर मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर क्रोमोसोम ऐसा है तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग सेंट्रोमर बोलते हैं। तो वहां से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच हो जाते हैं और इसी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाता है इन द प्रोफेज रीजन। ओके, प्रोफेज के टाइम पर वो अलग हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज एनाफेज 1, जहां सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे वो सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन्स अटैच। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। इन द सेंस मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर क्या हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म हुए थे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपस में थे ये सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि ये जो है सेंटर से ऐसे अटैच होकर अलग अलग हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस से अटैच्ड ही है। जैसे हम लोग ने प्रीवियस डायग्राम में जो देखा, ये जो क्रोमोसोम है वो आपस में अटैच्ड रहेंगे, लेकिन इनके बीच में डिवीजन हो जाएगा, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो गए हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अभी भी अटैच्ड है। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट मियोसिस 2 में जो है वो सेपरेट हो जाएगा और फिर टेलोफेज 1 में क्या होएगा, साइटोकाइनेसिस देखने मिलेगा, यानी कि सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो एक सेल के पास क्या रह जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब एक एक क्रोमोसोम रह जाएगा इनके पास, जो अगले मियोसिस 2 में जो है वो सेपरेट होने वाला है। नाउ दिस कंप्लीट्स विद द मियोसिस 1। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में जो है वो बिल्कुल भी गैप नहीं रहता है और इसी वजह से देयर इज नो चांस ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। और इसी वजह से जैसे हमने देखा प्रीवियसली, हम लोग ने क्या देखा कि ऐसे क्रोमोसोम जो है वो दोनों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अब जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हमें दिख रहे हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो हुआ है, जो हमने प्रीवियसली देखा। तो टेलोफेज के बाद इट विल एंटर द मियोसिस 2 स्टेजेस विच इज क्वाइट सिमिलर टू माइटोसिस, यानी कि क्या होगा, प्रोफेज 2 होगा। दिस इज नॉट लॉन्ग, स्ट्रेट अवे डिविजन होगा, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स आ जाएंगे, सेंट्रोमर से अटैच हो गए, जैसे आप देख सकते हो इक्वेटोरियल रीजन पर आ गए क्रोमोसोम एंड इट विल अंडरगो डिवीजन, यानी कि एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स उनको खींचेंगे और क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। और टेलोफेज के बाद हम लोग साइटोकाइनेसिस में देख सकते हैं कि 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए। 4 हैप्लॉइड सेल्स से क्या मतलब हो गया, यानी कि इनिशियली अगर हम लोग देखें तो इसके पास 46 क्रोमोसोम थे, इसके पास 46 क्रोमोसोम थे, बट देन एट द एंड ऑफ दिस सेल डिवीजन इट हैज अंडरगॉन 23, 23, 23 और 23, यानी कि हैप्लॉइड सेल डिवीजन। तो इनिशियली व्हेन द मियोसिस स्टार्टेड, वहां पर क्या था, पूरा का पूरा जाइगोट था, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। लेकिन जैसे ही हम लोग मियोसिस 2 के एंड के स्टेज पर पहुंचे तो क्या हो गया है, यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स यानी कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें यहाँ पर मिले हैं हर एक सेल के पास। तो ये जो है इधर स्पर्म या एग, मतलब जो भी बॉडी में हो रहा है उसके हिसाब से ये फॉर्म करेंगे। देयरफॉर द गैमेट्स जो होते हैं वो जो है वो मियोसिस के थ्रू होते हैं और इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होता है। So I hope you have understood all the concept very well of meiosis and you have enjoyed watching this video. Thank you.